ग्राम सुंदरवाही के ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर वन भूमि में हुई कब्जा और जारी हो रही वन भूमि अधिकार के पट्टे के विरोध में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम परिक्षेत्र अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वन परिक्षेत्र बिरसा के दमोह बेट अंतर्गत वन विभाग कक्ष क्रमांक 1696/57 में शेरपार, पंडीपथरा और गराटोला के लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिससे 5 गांव के पालतू पशुओं के लिए चारागाह की जगह बनी बची है, जिससे हम सभी ग्रामीण जनों को गौचर के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हम अपने पशुओं को पालने से वंचित हो रहे हैं क्योंकि हमारे पशुओं को गौचर का स्थान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोगों द्वारा वन भूमि का फर्जी पट्टा बनवाकर अपना अधिकार जताया जा रहा है, तो कोई वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन कर रहा है, जिसकी जांच कर वन अधिकार पट्टा को निरस्त किया जाए और वन अधिकार पट्टा में रोक लगाया जाए। अगर वन अधिकार पट्टा में रोक नहीं लगाया गया तो वन संपदा नष्ट हो जाएगा और पर्यावरण में दूषित प्रभाव पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यवाही नहीं किया गया तो वे 5 गांव जैसे कि अजगरा, दोषी टोला, सुदीन टोला, सुंदरवाही और इमली टोला ग्रामों के ग्रामीण वन क्षेत्र में कब्जा करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आइए सुनते हैं उन्होंने आगे और क्या कहा। 1696, 1697, 1698 जो 1696, 1697 अतिक्रमण हुआ है उसको हटाने के लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। बोलो। कि हम शासन प्रशासन से आवेदन देते देते हमने बहुत दिए हैं, थक गए भी, उसको अतिक्रमण हटाओ ऐसे करके, फिर आज तक के हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो शासन प्रशासन से और हमारे जो कलेक्टर महोदय है पालाघाट का, उससे भी निवेदन है कि ये हमारा मांग है कि अतिक्रमण हटाने के लिए तो तत्काल ही निराकरण करके ये जो अतिक्रमण किए हैं उनको तत्काल ही हटाया जाए। लाल मेरा भी ग्राम सुंदरवाही का रहने वाला हूँ मैं। किस प्रकार की परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी यही है कि सब जनताओं को जैसे अतिक्रमण किए हैं, जैसे क्या नाम गोहटा टोला शेरपार और पंडरीपथरा वन विभाग को, तो उनका पट्टा जो बना है वो निरस्त होना चाहिए और वन सुरक्षा अच्छी से रहना चाहिए, इतना कहना चाहते हैं हम लोग। और हम गांव वाले सब फिर कब्जा करेंगे अगर नहीं हटाएंगे तो, इस प्रकार से है। होती है आप लोगों को? हम लोगों को जंगल जाने में परेशानी होते हैं, गाय बैल चरने से परेशानी होते हैं, लकड़ी लाते हैं तो नहीं बोलते हैं हमारा गांव है, हमारा जंगल है, आप लोग उधर जाओ, कहाँ है तुम्हारा जंगल, ढूंढो, ऐसे कहते। कौन बोलता है? वो महिलाएं बोलते हैं। कौन महिला है? झोपड़ी बना है, वो नाम तो नहीं मालूम। अच्छा, अतिक्रमण कर लिए लोगों ने वहाँ? जी। अच्छा, हाँ, क्या चाहते हैं हम लोग? वो लोग अगर वन समिति को अतिक्रमण किए हैं, हमारी समिति में एक गठन है, समिति वन समिति का समिति बना हुआ है, इसको अगर अतिक्रमण किए हैं पंडरीपथरा शेरपार, उनको तत्काल हटाया जाए। मैं एक अर्जी करता हूँ हमारे भाई से सरपंच भरम सिंह मेरा भी। अच्छा, दरअसल में बात यह है, इतनी भीड़ यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुई है क्योंकि हमारे गांव में वन समिति है, वन सुरक्षा समिति, उसको वन भूमि आवंटन की गई है विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा। कक्ष क्रमांक 1696, 1697, 1698, ताकि सुंदरवाही के लोग उस जंगल में अपनी निस्तार करें, वहाँ की वन संपदा का उपयोग करें इसके लिए। लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव अंतर्गत ग्राम सिरपार के लोगों के द्वारा और ग्राम सलघट, ग्राम पंचायत सलघट के ग्राम पंडरीपथरा के लोगों के द्वारा 1698 कक्ष क्रमांक और 1696 में शेरपार के लोगों के द्वारा वहाँ जो प्लांटेशन लगा हुआ था, कम से कम 50,000 पौधे लगे थे, उसको उखाड़ के फेंक कर और पूरे जंगल को साफ करके उसमें खेती किया जा रहा है और अतिक्रमण किया जा रहा है और कुछ फर्जी पट्टे भी बने हैं। तो मेरी जनता की ओर से और मेरी ओर से भी ये मांग है प्रशासन और मध्य प्रदेश सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से, कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, क्योंकि नहीं तो जंगल तो बर्बाद हो जाएगा। फिर हमारे सुंदरवाही के लोग निस्तार के लिए कहाँ जाएंगे, हमारे जानवर कहाँ जाएंगे, किस चारागाह में जाके चरेंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको। इसके लिए मैं सरकार से निवेदन है मेरी कि इस अतिक्रमण को हटाएं और कड़ी कार्रवाई करें, नहीं तो हमारे गांव के लोगों का कहना है कि ये जो हमारे गांव में अभी वन भूमि में 2005 के पहले से कब्जा ना होते हुए भी इतनी आवेदन आई है
113 आवेदन आए हैं क्या क्या आवेदन है? ये वन भूमि पट्टा के लिए। तो लोगों को कहना है कि अगर उस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो हम पूरे गांव के लोग, सुंदरवाही पंचायत भर के लोग जंगल में जाके घुसेंगे और पूरे जंगल को साफ करेंगे और खेती करेंगे उसमें, ऐसा लोगों का कहना है। क्या लगता है कि जो आवेदन जो आए हैं जो फर्जी